वसुदेव सुदम देवम कंसाडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जन्माष्टमी के संदर्भ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जन्माष्टमी के लिए इस बार बिगेस्ट कंफ्यूजन, बिगेस्ट मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और कई मंदिरों में 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कई मंदिरों में 27 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा समय बताता हूँ। 26 तारीख को अष्टमी 8:20 पर प्रातः प्रारंभ हो रही है और 27 को 6:50 तक अष्टमी है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो 26 को 10 बजे रात्रि से प्रारंभ हो रहा है और 27 को रोहिणी नक्षत्र 8:23 तक रात्रि में है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब सुनिए, काफी लोग 26 को जन्माष्टमी मना रहे हैं और काफी लोग 27 को मना रहे हैं। 26 को मना रहे हैं क्योंकि वो लोग कह रहे हैं रोहिणी नक्षत्र रात्रि में 26 को आ रहा है, जिस रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, वो ऐसा कह रहे हैं। परंतु 26 तारीख की मॉर्निंग में अष्टमी के तारीख को क्या बजे प्रारंभ हो रही है? 8:26 से। तो पहले सप्तमी भी है, उसमें पहले सप्तमी भी है और मैं आपको बताता हूं सप्तमी सहित अष्टमी यत्न पूर्वक वर्जित करें। बिना रोहिणी नक्षत्र के नवमी सहित अष्टमी का व्रत करें। ये कहां लिखा हुआ है? ये ब्रह्मवर्तत पुराण में लिखा हुआ है। इसको आप लोग समझ लें। और पूर्व सप्तमी से विद्ध अष्टमी नवमी के दिन सूर्यदेव में एक मुहूर्त भी, एक क्षण भी अगर उदया तिथि में नवमी के दिन आती हो तो वही अष्टमी श्रेयस्कर है। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ। तो हम लोग प्रिया कांजू के मंदिर में 27 तारीख को जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे क्योंकि उदया तिथि 27 तारीख को आ रही है, नवमी सहित अष्टमी होगी और वो उत्सव जो मनाया जा रहा है वो पद्म पुराण और ब्रह्मवर्तत पुराण के प्रमाण भी यहाँ पर आपको हमने दे दिए हैं। तो इसलिए हम और आप जो दोनों ही उत्सव हैं, जिनको जहां मनाना है वो मनाएं। हमारा किसी से कोई वैसा नहीं है कि आप 27 को मनाएं, लेकिन उदया तिथि 27 तारीख को आ रही है। इसलिए प्रिया कांजू का जो जन्माष्टमी महोत्सव मंदिर में होगा वो 27 तारीख को होगा। अब एक और बात है, एक नहीं कई बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप सबको ये वीडियो ध्यान लगाकर सुनना है और अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाना है। पूछिए क्यों? ब्रह्मवर्तत पुराण में यमराज सावित्री से कह रहे हैं कि जन्माष्टमी का जो व्रत करता है उसका बहुत बड़ा फल है। जन्माष्टमी के व्रत का जो मनुष्य भारतवर्ष में मनुष्य बने, मानव शरीर ले और उसे जन्माष्टमी व्रत करने का अगर सौभाग्य मिले तो यत्न पूर्वक उसको वो व्रत करना चाहिए। क्योंकि जब वो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है तो उसके द्वारा किए हुए 100 जन्मों के पाप मात्र जन्माष्टमी के व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, धर्मराज, जो मनुष्य जीवन में जन्माष्टमी का व्रत करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, मन लगाकर करता है, भगवान में निष्ठा रख के करता है, तो जानते हो क्या होता है? उसे 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। 20 करोड़ एकादशियों का फल। वायु पुराण में भी यही माना गया है। ये बात आती है कि जो जन्माष्टमी के व्रत करने का बहुत बड़ा फल है। जो मनुष्य जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, व्रत नहीं करता है और उस दिन भी अपने पेट को भरने का ही प्रयास करता है, वो मनुष्य निश्चित तौर पर नरकगामी होता है। 7 साल के बाद और जब तक बीमारी न लगे, शरीर में सामर्थ हो,
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी अन्न ग्रहण करें, नहीं तो वो नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वह अपने कुल की पीढ़ियां तार देते हैं। इतना बड़ा फल है, 21 पीढ़ियां तार देते हैं। भविष्य पुराण में ये प्रसंग आता है कि जो जन्माष्टमी का व्रत करने वाला है उस मनुष्य की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। कौन नहीं चाहेगा कि हम अकाल मृत्यु से न मरें? कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे भी न मरें? तो आप सबसे हम प्रयास करेंगे, ये निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के सभी सनातनियों से, अरे सौभाग्यशाली हम और आप कि हम और आप सनातनी ही जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। अन्य के भाग्य में नहीं है। हम लोग भारतीय हैं, फिर ऊपर से सनातनी हैं। हमारा परम सौभाग्य है। तो चढ़कर हम भी और हमारे बच्चे भी उस दिन हमें जन्माष्टमी करना चाहिए। भूल कर भी उस दिन हम न खाएं और न अपने बच्चों को खिलाएं। विशेष ध्यान रखें। और उस दिन हमें भगवान को लगाना चाहिए, लड्डू गोपाल को। पहले क्या करना चाहिए? व्रत कैसे करें? सबसे पहले ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करें और हम व्रत करेंगे, संकल्प करें और फिर ज्यादा से ज्यादा मंत्र बता रहा हूँ जाप करें और उन मंत्रों का जाप करते जितना ज्यादा हो सके ये मंत्र सिद्धि प्राप्त करा देंगे, भगवान की प्राप्त करा देंगे। आपके जीवन के जो नाना क्लेश हैं, द्वंद्वों का नाश कर देंगे। बहुत जरूरी है कि हम और आप ये व्रत मन लगा कर करें और वो मंत्र जाप करें। तो मंत्र में बता रहा हूँ, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और एक पूरा श्लोक है जिसे आप अब मोस्टली आप लोगों को याद होगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका मतलब क्या हुआ? आपके जीवन के जितने भी क्लेश हैं, अगर जन्माष्टमी के दिन आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाप करते हैं, हम तो कहते हैं 21 माला भी आपने कर ली, 31 माला भी कर ली, 51 माला भी कर ली, तो आपको इसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा, बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। तो व्रत हमको करना है और व्रत का पारायण कैसे करें, है ना? कई लोग कहते हैं कि जब भगवान का जन्म हो गया उसी समय हम पूरा कर देते हैं। मैं आपको उत्तम विधा ये बताऊंगा कि सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारायण करना चाहिए। उत्तम विधा है कि जब सूर्योदय हो जाए, मतलब 28 तारीख को आप मॉर्निंग में पारायण करेंगे, 27 को आप व्रत करेंगे तो 28 को आप पारायण करेंगे, ठीक है? और अगर आप 26 को जन्माष्टमी मना रहे हैं तो 27 को सूर्योदय के बाद ही आप पारायण करेंगे। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान को धनिया और पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं, भगवान को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं, पंचामृत से अभिषेक कराएं। यही मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। विशेष भाव से, श्रद्धा से, कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं, ऐसा भाव मन में पाले। कैसा? मेरे ही घर कृष्ण पधार, लड्डू गोपाल मेरे ही घर में आ रहे, मेरे अपने कृष्ण की तैयारी मुझे करनी है। तो उस भाव से जब आप ये जन्माष्टमी मनाएंगे तो आपकी सारी मनोकामना सिद्ध हो जाएंगी। आपका सारा, और कुछ चाहिए भी नहीं ना, भगवान से क्यों चाहते हैं हम? भगवान के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, हमारे लिए यही पर्याप्त है। तो मैं जन्माष्टमी पे आप सभी सनातनियों के लिए प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ, रिद्धि सिद्धि यश वैभव सब कुछ आपको प्राप्त हो, मैं भगवान के चरणों की भक्ति के। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सबको समझ आ गया होगा कि जन्माष्टमी हम 26 अगस्त को करें या 27 अगस्त को। वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।